गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाते हैं और साथ में हम कुछ वर्ड होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं उनको लेकर के चलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप डेली रीडिंग करते हो तो आपके जो वर्ड मीनिंग हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होते जाएंगे और साथ ही जो आप स्पेलिंग इनकरेक्ट कर देते हो वो भी सही होते हुए जाएंगी। ठीक है, इससे एक चीज़ से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इससे क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, टेंसों के प्रकार कि ये कौन सा टेंस है, कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये हमारा आज का पैसेज होने वाला है, इसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप थोड़ी वर्ड मीनिंग दे रखी है उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट दे रखी है यहाँ पर न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, अ डेली प्रिंटेड पेपर ऑफ न्यूज़। तो जो रोज़ाना आता है एक प्रिंटेड पेपर आता है उसको न्यूज़पेपर कहते हैं, यानी कि समाचार पत्र कहते हैं उसको। ठीक है, अगला है अवेयरनेस। अवेयरनेस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जागरूकता। अगला वर्ड दे रखा है करंट अफेयर्स, यानी कि इवेंट्स हैपनिंग नाउ, वर्तमान घटनाएं। तो बेटा अगला वर्ड हमारे पास है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दावली, यानी कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं। अगला है एडिटोरियल। एडिटोरियल ओपिनियन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि संपादकीय। संपादकीय इसे हम क्या कहते हैं, एडिटोरियल। एडिटोरियल कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर बच्चों यहाँ हमें दे रखा है इन्फॉर्मेशन। क्या है, इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़फुल फैक्ट और डिटेल्स, जानकारी। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होगी इसकी, जानकारी। अगला बेटा दे रखा है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसमें भी ये शब्द आया था। ठीक है, हैविंग ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब जिम्मेदार। सिटीजन अ पर्सन ऑफ अ कंट्री, यानी कि नागरिक। गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लान्स एंड रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट, सरकारी नौकरियां। ठीक है, अगला वर्ड है नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, यानी कि ज्ञान। जो हमारी नॉलेज होती है उसका हमारा जो हिंदी मीनिंग होता है वो ज्ञान होता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपने जितनी भी वर्ड मीनिंग थी वो सारी देख ली। अब हम क्या करते हैं, अपनी न्यूज़ को पढ़ते हैं। न्यूज़ जो दे रखी है उसकी रीडिंग करना कितना आवश्यक है, पैसे हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों लास्ट तक जरूर देखो, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ दे रखा है रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ अ गुड हैबिट। तो देखो रीडिंग क्या है यहाँ पर, रीडिंग एक जिरंड है। ठीक है, जिरंड क्या होता है, ये वर्ब होती है पर काम नाउन का करता है। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर यानी कि न्यूज़पेपर गुड हैबिट, यानी कि बहुत अच्छी आदत होती है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं
तो ये बहुत अच्छी आदत होती है। दैट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो दैट माने जो, ठीक है। प्लेस यानी कि अदा करता है एक इम्पोर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण रोल। इन आर यानी कि आर माने हमारी, डेली यानी कि रोजाना की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड्स अस। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस, न्यूज़पेपर प्रदान करते हैं हमें विद द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट आवर कंट्री। तो जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, वो लेटेस्ट माने अभी अभी जो खबर आई होगी, वो बिल्कुल नई ताज़ा खबर हमें कंट्री के बारे में बताते हैं। एंड द वर्ल्ड, और संसार की जो भी खबर होती हैं वो बताती हैं। वाई रीडिंग दैम रेगुलरली, अगर हम इनको रेगुलरली रोज़ाना रीड करते हैं, वी बिकम अवेयर ऑफ करंट इवेंट्स। तो हम पता है अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं करंट इवेंट्स, जो घटनाएं घट रही हैं। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, एंड टेक्नोलॉजीज में क्या हो रहा है। सारी चीज़ों के बारे में हमें सीखने को मिल जाता है बच्चों। अगर हम एक चीज़ पढ़ेंगे, बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बच्चों हमें बताया है कि न्यूज़पेपर्स हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर रीडिंग स्किल। और जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, वो इम्प्रूविंग यानी कि विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं रीडिंग स्किल को। अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारी जो स्किल होगी ना रीडिंग की, बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी इसकी। एंड वोकेबलरी, और हमारी जो वोकेबलरी होती हैं, जो शब्दकोश होता है, वो भी इम्प्रूव होता जाता है। वी लर्न न्यू वर्ड्स, हम सीखते हैं। लर्न माने क्या होता है, सीखते हैं। न्यू माने नए, वर्ड्स माने शब्द, हम नए शब्द सीखते हैं। करेक्ट सेंटेंस सीखते हैं, स्ट्रक्चर सीखते हैं, एंड बेटर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, और एक अपने आइडिया को अच्छी तरीके से व्यक्त करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, रीडिंग नहीं करते ना, उनके शब्द देखना बिल्कुल अलग होते हैं। और जो नई नई अपडेट अपने पास रखते हैं, ठीक है, उनके पास भंडार होता है किताब का। तुमने एक वैज्ञानिक, एक सुने होंगे, वैज्ञानिक नहीं कह सकते, एक कवि थे, कवि जैसे पुस्तककार थे, जिनका नाम था ओशो। ठीक है, तो आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे वो। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। कहा जाता है कि जब वो बहस करना स्टार्ट करते थे, वो गलत बात को भी सही साबित कर देते थे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उनके पास बहुत आइडियाज़ बहुत थे उनके पास। एक्सप्रेस इस तरीके से करते थे अपनी चीज़ों को कि लोगों को गलत ठहरा देते थे। अगर वो सही होते थे, कोई भी सही होते थे, तो ओशो उनको गलत ठहरा सकते थे। उनके अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी काबिलियत थी। ठीक है, दिस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो यह दिस माने यह स्पेशली मतलब विशेष रूप से हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। कम्पिटिटिव टेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ही पता होगा कि कितनी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आती है। जो पेपर होते हैं ना, उसमें कितनी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आती हैं। और
पैसेज भी आता है उसमें, क्लोज टेस्ट भी आता है, सारा खेल रीडिंग पर होता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो जल्दी कर लोगे और वोकेबलरी भी आपको पता होगी और आपके जो सेंटेंस होते हैं उसमें इनकरेक्ट वाले आ जाते हैं तो वो भी आप सही कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगले चलते हैं। अगले बच्चों हमें दे रखा है रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑल्सो डेवलप्स आवर जनरल नॉलेज। तो कहने का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि न्यूज़पेपर जो रीडिंग होती है ना वो जनरल नॉलेज को भी विकसित करती है। इट हेल्प अस, ये हमारी मदद करती है फॉर्म ओपिनियंस और सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये हमारे इकोनॉमिक के बारे में बता देती है, एनवायरमेंटल जो पर्यावरणीय इश्यूज होते हैं उनके बारे में ये बता देती है। ठीक है, एडिटोरियल आर्टिकल्स encourage critical thinking and help us understand different viewpoint। तो जो एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो इनक्रेज करते हैं हमारे, इनक्रेज माने उत्साहित करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि कुछ नया सोचने में, क्रिटिकल बहुत सबसे अलग हट के सोचने में ये हमें इनक्रेज करते हैं, साहस करते हैं। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करते हैं अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट, यानी कि अलग तरीके से सोचने को ये हमें मजबूर कर देते हैं बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आता हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी गलती हो रही है मेरे से, बाई चांस बोलने में दिक्कत होती हो, माइक की कोई दिक्कत हो, या मैं अपनी बात को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि सुधारने की, कि मुझसे जितना होगा मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ हमें दे रखा है मोर ओवर न्यूज़पेपर्स मेक अस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मोर ओवर का मतलब बच्चों होता है इसके अलावा। न्यूज़पेपर्स यानी कि समाचार पत्र, मेक अस बनाते हैं हमें रिस्पॉन्सिबल, मेक माने बनाना, बनाते हैं हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक। दे कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंट, वे हमें रखते हैं इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित रखते हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, पब्लिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड आर राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये जो होता है ना न्यूज़पेपर, ये हमें इन्फॉर्म कराता रहता है। इन दिस वे, इस तरीके से रीडिंग न्यूज़पेपर्स हेल्प अस स्टे कनेक्टेड विद सोसाइटी। तो इस तरीके से क्या होता है कि न्यूज़पेपर हमारे लिए कनेक्ट करके रखता है सोसाइटी से, समाज से, ये हमें कनेक्ट करके रखता है बच्चों। ठीक है, अब क्या है लास्ट पेज पर हमें बच्चों ये दे रखा है इन कंक्लूजन, यानी कि सारांश में रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ अ वैल्यूएबल हैबिट। तो ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैबिट है। अगर हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी आदत है। इट इंक्रीजेस नॉलेज, ये नॉलेज को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव्स लैंग्वेज, और हमारी लैंग्वेज को, भाषा को विकसित करता है, स्किल को विकसित करता है। एंड मेक्स अस इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, तो हमें ये इन्फॉर्म कराता है और कॉन्फिडेंट रखता है, व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चों, आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारी वीडियो में, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।